हिना साहब को टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका नाम हिना है। दिल्ली में जब उनकी लाश रखी थी तो बिहार नहीं लाया गया, क्योंकि आरजेडी ने भी चाहा कहीं ना कहीं कि अगर शहाबुद्दीन की लाश को बिहार में लाएंगे तो उनकी सियासत फिर से जिंदा हो जाएगी। फैयाज अहमद को तो मिला, वो मुसलमान है, तो फिर नाराजगी क्या? फैयाज अहमद को मिला, लेकिन साथ में मीसा भारती को भी मिला है। तो ये परिवारवाद है ना भैया। आप जैसे पत्रकार ने ही पूछा शहाबुद्दीन साहब से कि भैया क्या ख्याल है नीतीश कुमार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। ये कहना उनका दोबारा जेल जाना, और जो दोबारा जेल गए कभी लौट कर नहीं आए, और उनकी लाश के साथ भी सियासत हुआ है। आरजेडी ने राज्यसभा का टिकट बांट दिया मीसा भारती और फैयाज अहमद, मगर सवाल उठता है कि हिना साहब सैयद शहाबुद्दीन मरहूम की पत्नी को टिकट क्यों नहीं मिला? नारेबाजी होती है शिवान में, आरजेडी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। जिस इंसान ने अपना आखिरी सांस आरजेडी के नाम पे लिया, जिसने जान दे दी, जिसने सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार दी, उसको टिकट नहीं मिला। हम सब्जी बाग में हैं, मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। सवाल सीधा, हिना साहब को टिकट नहीं। हिना साहब को टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका नाम हिना है। और हिना साहब के जो शौहर हैं, उन्होंने आरजेडी के लिए पूरी इतनी कुर्बानी दी कि वो खुद कुर्बान हो गए। आखिरी वक्त पे हमने देखा कि किस तरीके से छल हुआ है उनके साथ। दिल्ली में जब उनकी लाश रखी थी तो बिहार नहीं लाया गया, क्योंकि आरजेडी ने भी चाहा कहीं ना कहीं कि अगर शहाबुद्दीन की लाश को बिहार में लाएंगे तो उनकी सियासत फिर से जिंदा हो जाएगी, इसलिए दिल्ली में उनकी लाश को दफन कर दिया जाए और उनके लाश के साथ साथ उनकी सियासत को भी वहीं दफन कर दी जाए। आरजेडी ने उनके साथ जो है छल किया है। आरजेडी नहीं चाहती थी कि सैयद शहाबुद्दीन का कद बढ़े? बिल्कुल नहीं चाहती थी। अगर आरजेडी चाहती तो तेजस्वी जी खुद दिल्ली में मौजूद थे, एक बार देखने तक नहीं गए। उनके बहुत दिनों के बाद तक भी जो है, मैयत होने के बाद भी घर नहीं गए। हाँ, ओसामा साहब की शादी में जरूर जाते हैं क्योंकि खुशी का मौका था, गम के मौके में वो तेजस्वी यादव जी कभी नहीं गए। अच्छा, सीधा सवाल ये भी कि फैयाज अहमद को तो मिला, वो मुसलमान है, तो फिर नाराजगी क्या? फैयाज अहमद को मिला, लेकिन साथ में मीसा भारती को भी मिला है। तो ये परिवारवाद है ना भैया। ये परिवारवाद आरजेडी के अंदर चला आ रहा है। अभी देख लीजिए, आरजेडी एमवाई का समीकरण कहती है। एमवाई में माई का मतलब सिर्फ मेरा रह गया है, मुस्लिम का कहीं कोई जगह नहीं है। अगर वो जगह होता तो आप उनको जरूर टिकट देते राज्यसभा का। उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी, कुर्बान कर दिया। जब वो जेल से बाहर आए तो आप जैसे पत्रकार ने ही पूछा शहाबुद्दीन साहब से कि भैया क्या ख्याल है नीतीश कुमार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। ये कहना उनका दोबारा जेल जाना, और जो दोबारा जेल गए कभी लौट कर नहीं आए, और उनकी लाश के साथ भी सियासत हुआ है। शहाबुद्दीन साहब ने कौम के लिए नहीं, मिल्लत के लिए नहीं, पूरे आरजेडी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन उनकी कुर्बानी के बदले क्या मिला? आज कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुसलमान फिर भी आप लोग आरजेडी के साथ अभी भी है ना, नाराजगी है? देखिए, आरजेडी के साथ हम लोग नहीं है, हम लोग खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, जो एनडीए के खिलाफ काम करता है बिहार के अंदर, देश के अंदर, हम उनके साथ हैं। लेकिन आरजेडी के अंदर भी कहीं ना कहीं छल है। जो एमवाई का जो समीकरण है वो मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए, आरजेडी के अंदर भी छल है, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा राजद को? देखिए, जिस तरह की राजनीति हो रही है, मुस्लिमों को बायकाट कर दिएगा, जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब ने जिस तरह लास्ट टाइम तक वो आरजेडी को अपना सब कुछ दिया, लेकिन उनको लास्ट टाइम में उनके साथ क्या किया गया वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा बिहार वासी देख रहे हैं। ये जो किया गया है शहाबुद्दीन के साथ या उनके परिवार के साथ, ये सरासर नाइंसाफी है। और ये मुसलमानों का जो एक उम्मीद था आरजेडी के साथ, वो कहीं ना कहीं उसको निगेटिव वे में देखा जा रहा है। नेगेटिव वे में देखा। वो तो कह रहे हैं भाई कि मुसलमानों के साथ अभी भी हम फैयाज अहमद को टिकट दिया। तो मुसलमान की जब मुद्दे की बात आती है तो आरजेडी के जो नेता है श्री तेजस्वी यादव साहब तो कहाँ आते हैं? कैसे नहीं आते? क्यों, कौन से मैटर पर है, थोड़ा बता दीजिए। वो तो दही चूड़ा भी साथ में निभा रहे हैं। वो तो खुशी के माहौल में कोई भी आता है भाई। असल जो एक्चुअल जो मुद्दा होता है, चाहे सीए हो या एनआरसी हो या भी कोई भी तरह का मामला है मुसलमानों का, उसमें कहाँ तेजस्वी यादव साहब आए? खुल का तो कभी बोला नहीं।